Hello everybody. Fiction 4 Class 9th Keeping It from Harold by P.G. Wodehouse. इस चैप्टर की इन डिटेल समरी और ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं। हैरोल्ड ब्रिम्बल एक यंग लड़का था जिसकी उम्र 10 साल की थी। मिसेस ब्रिम्बल बहुत ही प्राउड फील करती थी कि उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे को जन्म दिया है। द स्पेक्टिकल हैरोल्ड चश्मा पहनता था। तो राइटर कह रहे हैं कि हैरोल्ड अपनी उम्र के बाकी बच्चों से बिल्कुल ही अलग था। वो हमेशा अपनी बुक्स में, किताबों में खोया रहता था और अच्छे बिहेवियर की वो एक जीती जागती मिसाल था। उसने 10 साल की उम्र में स्पेलिंग और डिक्टेशन में प्राइज भी जीता था। हैरोल्ड के माता पिता पेरेंट्स मिस्टर बिल ब्रिम्बल और मिसेस ब्रिम्बल मान गए थे कि उन्हें अपने बेटे के लिए सच के साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उन्होंने हैरोल्ड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छुपा के रखी थी कि उसके फादर बिल एक प्रोफेशनल बॉक्सर है और पूरी दुनिया उन्हें यंग पोर्की के नाम से जानती है। बिल एक कमाल का बहुत ही खतरनाक बॉक्सर था जो अपनी स्पेशलिटी लेफ्ट हुक से किसी भी बॉक्सर को 20 राउंड में हरा सकता है। बिल और उसकी वाइफ ने अपने बेटे हैरोल्ड से ये बात छुपा के रखी थी कि उसके पापा कोई बॉक्सर नहीं है बल्कि वो एक कमर्शियल ट्रैवलर है, एक कमर्शियल बिजनेसमैन। जैसे हम बिजनेसमैन तो नहीं कह सकते, एक ट्रैवलर मतलब जैसे सेल्समैन की तरह काम करते हैं। मिस्टर बिल ब्रिम्बल एक बहुत ही शांत और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला इंसान था। वो हमेशा खुश रहता था। बिल ने अपने बेटे हैरोल्ड का नाम जब रखना था तब भी कुछ भी ना कहते हुए सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि जब हैरोल्ड पैदा नहीं हुआ था तब बिल ने कहा था कि अगर हमारा बेटा हुआ तो उसका नाम जॉन रखेंगे और अगर बेटी हुई तो उसका नाम मैरी रखेंगे। लेकिन उसने अपना ये सजेशन वापस ले लिया जब उसकी वाइफ ने कहा कि हम अपने बच्चे का नाम हैरोल्ड रखेंगे। तो अपनी वाइफ की खुशी के लिए बिल ने यह नाम एक्सेप्ट कर लिया और एक वीक के अंदर ही बिल जिमी मर्फी के साथ 20 राउंड कंटेस्ट की फाइट लड़ने जा रहा था। मेजर पर्सी जो मिसेस ब्रिम्बल के भाई थे, उन्होंने बिल को मनाया कि वो अपना नाम इस कंटेस्ट से वापस ले ले, हटा ले, विड्रॉ करवा ले, क्योंकि ये कंटेस्ट की न्यूज़ दूसरे दिन न्यूज़पेपर में छपेगी तो हैरोल्ड को इस सीक्रेट का पता चल जाएगा। क्योंकि हैरोल्ड डेली अपने मेल्स और न्यूज़ पढ़ता था तो डर था कि उसको अपने फादर की असली पहचान पता चल जाएगी। बिल की वाइफ मिसेस ब्रिम्बल को बिल का ये बॉक्सिंग प्रोफेशन बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्या करें, वो ये सभी मानती थी कि बिल बॉक्सिंग की वजह से ही अच्छे खासे पैसे कमाता था जिससे वो घर में खुशियां आती थी और इसी पैसों से वो अपने बेटे हैरोल्ड को एक अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे पाते थे। जो 20 राउंड का बॉक्सिंग कंटेस्ट था जिसमें जीतने वाले को 500 पाउंड और इवन हारने वाले को भी एटलीस्ट 120 पाउंड मिलने ही वाले थे। आने वाले उन पैसों से वो हैरोल्ड को उसके लाइफ में एक अच्छा स्टार्ट दे सकते थे जो उन्होंने कभी नहीं दिया। मिसेस ब्रिम्बल अपने भाई मेजर पर्सी से काफ़ी गुस्सा थी, काफ़ी नाराज़ भी थी, क्योंकि वो बिल को फोर्स कर रहे थे कि बिल अपना नाम इस कंटेस्ट से हटा ले। जेरी फिशर बिल के ट्रेनर थे जो व्हाइट हार्ट में रहते थे,
लंदन। जेरी फिशर बिल के ऊपर बहुत प्राउड फील करते थे, लेकिन उन्होंने जब यह सुना कि बिल अपना नाम इस कंटेस्ट से विड्रॉ करवा रहा है तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने बदला लेने के लिए बिल की असली पहचान उसके बेटे हैरोल्ड से बता दी कि बिल, तुम्हारे फादर कोई कमर्शियल ट्रैवलर नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर यंग पोर्की है। हैरोल्ड का मानना था कि उसके पापा एक प्रोफेशनल बॉक्सर यंग पोर्की है। ये बात उससे छिपाने का आइडिया बिल्कुल बकवास था, क्योंकि हैरोल्ड बॉक्सिंग में बहुत ही डीपली इंटरेस्टेड था और उसने 2 शिलिंग्स की शर्त भी लगाई थी अपने दोस्तों के साथ कि जिमी मर्फी यंग पोर्की के सामने पहले 10 राउंड में भी नहीं टिक पाएगा, वो पहले 10 राउंड में ही हार जाएगा। हैरोल्ड को उसके क्लास में सब लोग गॉगल्स चिढ़ाते थे, चश्मिश। अगर उन सबको पता होता कि हैरोल्ड यंग पोर्की का बेटा है तो ऐसी हिम्मत कभी कोई नहीं करता। हैरोल्ड के क्लास में एक लड़का था, वो बहुत ही शो ऑफ करता रहता था क्योंकि उसने एक बार फिल स्कॉट का ऑटोग्राफ लिया था। अब हकीकत ये थी कि हैरोल्ड के पेरेंट्स उससे ये बात छुपाना चाहते थे कि हैरोल्ड के पापा एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, लेकिन दरअसल ये बात हैरोल्ड के लिए अच्छी थी कि वो शो ऑफ कर सकता था कि मैं यंग पोर्की का बेटा हूँ। थैंक यू।